शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पॉकेट का क्रोशिए से बना हुआ लंबाई में ये मफलर है। 2 पॉकेट्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। टेढ़ी वाली पॉकेट है। सर्दियों में हाथों को गर्म रखने के लिए या तो मोबाइल या और सामान रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल। डबल ऊन से चेन बनाई। 54 इंचेस इसकी लंबाई रखी है हमने, और सिर्फ डबल क्रोशिया, जिसको हम चावल भी कहते हैं, सिर्फ डबल क्रोशिया से ये हमने लाइनें बुनी हैं। बहुत ही आसान है, बेसिक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमने बनाया कैसे है। डबल ऊन ली है, दुहेरी ऊन है। ये दुहेरी ऊन से चेन बनाएंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़। जितनी भी हमको लंबाई रखनी है 55 इंच के आसपास रखना है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाइए। बाद में उसको आप उधेड़ सकते हैं, जिससे कि कुछ छोटा बड़ा ना हो जाए। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम इस तरह से चेन बनाते जाएंगे। उसके बाद सिंगल ऊन कर लेंगे। सिंगल ऊन लेकर फिर हम साइड में 3 चेन, जो हमारी एक चावल के बराबर होती है, ये सिंगल हमने 3 चेन बनाई, और फिर हम मुड़ जाएंगे। इसके बाद हम प्रत्येक चेन में, ये जो नीचे दिखाई दे रही है, प्रत्येक चेन में एक एक डबल क्रोशिया या एक एक चावल बना रहे हैं। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अलर्ट रहना पड़ता है। अगर कोई चेन टाइट हो गई है, यहाँ झोल आ रहा है, तो छोड़ दीजिए, अगले में बना लीजिए। अगर ज़रूरत है तो एक ही चेन में बीच में कभी कभी हम 2 बार भी बना सकते हैं। ये बनाया, अगर लग रहा है कि ज़रूरत है तो इसी में हम 2 बार बना सकते हैं। बस सिद्धांत एक होता है कि देखने में ठीक लगे। तो अभी हमारी चेन की जो फाउंडेशन चेन है वो ठीक है, इसलिए हम एक एक चेन में एक एक चावल ही बना रहे हैं, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा लंबाई में बना है। इस वाली लाइन को नहीं अभी हम बता रहे, ये हमने लास्ट में बनाई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये जो लास्ट की किनारे की लाइन है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम पहली लाइन इस तरह से हम इसको बनाएंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा मुड़कर और दिखा देती हूँ कि हम कैसे टर्न करेंगे। लास्ट में आ गए, जब हमारी लंबाई पूरी हो जाए। ये लास्ट वाला जो होता है, यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है ये या तो ठीक है, अगर चाहें तो आप इसमें 2 बना सकते हैं। बस वही थोड़ा देखते रहना पड़ता है। अगर देखने से अभी 2 की ज़रूरत नहीं लग रही तो हम 1 बनाकर ही देखिए, सीधा दिखता है, सीधा जा रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाई हमने, मुड़ गए। इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, और अगले वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। बस इतना आसान ये डिज़ाइन है, एकदम बहुत ही सिंपल एंड सोबर ये मफलर है। ये हमने यहाँ पर 7 इंच बुन लिया था। ये जो पट्टियाँ हैं 7 इंच के बाद फिर हमने ये दोनों तरफ एक एक, यहाँ भी ये जो एक पूरी लाइन है ये हमारी फरक गई है, और इधर भी एक लाइन ये फरक गई है। तो ये दोनों लाइन हमने बाद में ऐड करी हैं। आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी है उतना आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मफलर बुनते बुनते लगभग 7 इंच चौड़ा हो गया है। 7 इंच इसकी विड्थ हो गई है। अब हम इसमें आगे का काम शुरू करेंगे, जो हमें साइड्स में थोड़ा एक काम करना है। यहाँ तक अभी हमने सिंपल डबल क्रोशिया से लंबाई में बुना है। ये लगभग 16 लाइनें बुनकर ये हमारी 7 इंच की चौड़ाई आई। 16वीं लाइन 16th लाइन के लास्ट में हैं हम, और इसको अब हम फाइनल कर रहे हैं। जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से। थोड़ी सी मोटी ऊन है, ये 3.5 mm का क्रोशिया है। और अब हमको साइड का काम करना है, जो कि इसके लिए ये यहाँ पर आए। ये आखिरी बार हमने बनाया। अभी हम चारों तरफ थोड़ा घूमेंगे, तो यहाँ पर हमने एक और चावल, एक चेन और एक चावल बनाया, और हम इस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं।
थोड़ा नीचे की तरफ भी हमें बनाना है। इसकी लंबाई मफलर की 54-55 इंच से ज़्यादा 54-55 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि पॉकेट में सामान रखने से, हाथ डालने से मफलर की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये देखिए हम नीचे की तरफ अभी बना रहे हैं। दूसरे कॉर्नर पर आ गए। इस तरह से ये हमने बनाया। ये हम देख लेते हैं, दिखने से पता चल जाता है, झोल नहीं आना है। और बस इस तरह से ये बन गया है। अब ये दूसरे कॉर्नर पर आए हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक डबल क्रोशिया और बनाया, एक चेन ली और एक और डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद अगर ज़रूरत है, हमको मुड़ना है, तो अभी यहाँ पर महसूस हो रही है तो हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमको साइड्स में जो ये हमारी लंबाई की तरफ का काम है वो हमको अब करना है। वो देखिए, पहला वाला जो चावल है इसमें हमने फ्रंट से यहाँ पे गर्दन में इसके नीचे से डाला क्रोशिया, पूरे चावल के नीचे डाला, यहाँ से निकाल के ये हमने बुना, फ्रंट पोस्ट कहते हैं इसको। इसी तरह से अब दूसरे क्रोशिया, दूसरा जो चावल है उसमें हमने पीछे से डाला, ऊन लपेटी और ये पीछे से डाला, पीछे से डबल क्रोशिया बुन दिया। बस एक में आगे से बुनना है, फ्रंट पोस्ट से डबल क्रोशिया, और दूसरे में पीछे से, ये इस तरह से पीछे से डाला। और जैसे चावल बनाते हैं वैसा ही चावल बनाना है, सिर्फ उसको डालना इस तरह से है, जैसे अंग्रेजी का आई अक्षर है उसके नीचे हमको डालना है। ये पूरी लाइन हम इसी तरह बुनेंगे। तो देखिए ये उभरा उभरा दोनों तरफ से ये इस तरह से आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। पॉकेट वाला ये मफलर हम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा मफलर बनने वाला है। वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इस तरह से ये हमारी साइड की लाइन पूरी होगी। ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते हुए हमने पूरी लाइन अपनी करी है। देखिए अंतर दिखाई दे रहा है ना, किनारी अच्छी लग रही है। इस तरह से ये हम पूरा करते हुए आए और अब हम दूसरे कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर आकर हमको फिर से जो हमारी नीचे वाली साइड है, अभी तो हम इसको कर रहे हैं, अब यहाँ कॉर्नर पर हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इससे हमको मुड़ने में सुविधा हो जाती है। अब ये हम नीचे की तरफ आ गए और यहाँ पर हम वैसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने दूसरी तरफ बनाए थे। ये देखिए इधर भी हमने ऐसे करा था और इस साइड भी ये ऐसे हो रहा है नीचे की तरफ। ये हम लास्ट में आ गए हैं। आप किसी भी तरह की ऊन लेकर इस तरह से बढ़िया सा एक मफलर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा ये। अभी जब इसमें पॉकेट वगैरह लग जाएगी तो आप देखेंगे कि कितना बढ़िया ये बनेगा। ये हम लास्ट में आए। शारदा निटिंग चैनल में बहुत वैरायटी के बहुत अच्छे वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें, मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब ये कॉर्नर पर आए हैं। कॉर्नर पर आकर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया। इसके बाद हम ये दूसरी साइड आ गए। ये हमारी लंबी वाली दूसरी साइड है। जैसे हमने इस साइड में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करके एक एक चावल बनाया था, इस साइड में भी हमको वही करना है। ये हम इसको फ्रंट से ले लेते हैं और दूसरे वाले को बैक से ले लेते हैं। एक चावल के आगे से जाकर क्रोशिया घुसाकर हम बना रहे हैं। जैसे इसमें ये हम आगे से डाला हमने इस तरह से और ये बनाया, अगले वाले में पीछे से डाला। बस इस तरह से ऊन पूरी आए, इस बात का ख्याल रखना है। ये तो थोड़ी स्पेशल सी ऊन है, बहुत ही सावधानी से इसमें बनाना है। बस इसी तरह से ये वाली जो साइड है इसको भी हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, एक आगे से चावल में भरते हुए आगे से और दूसरा पीछे से, ये करते हुए हम साइड पूरी अपनी करेंगे। अब देखिए ये हमने चारों तरफ घुमाते हुए ये पूरा करा है। अगर आपकी लंबाई पूरी है तो आप ये नीचे ना करें,
यहाँ पर आप ना करें, सिर्फ ये साइड्स में, दोनों साइड्स में ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला काम करेंगे। तो अभी तो हम ये इस तरह से करते हुए आ गए हैं और देखिए ये बहुत सुंदर हो गया है। ये हम यहाँ पर लास्ट में आए हैं, यहाँ इसको अब हम बंद करेंगे। तो ये शेप ले रहा है सुंदर सा मफलर। लास्ट में हम आ गए और ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करते हुए हम अपने ये एक जो हमने राउंड लगाया चारों तरफ, उसको हम अब यहाँ बंद कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर आएंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ इसको बंद कर देंगे। एक और चेन लेकर इसको अब हम काट देंगे। ये हमारा फाइनल बंद हो गया। इसके बाद अगर आप चाहें तो ये चारों तरफ कोई कंगूरा बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। हम फिलहाल कुछ नहीं बनाएंगे। इस ऊन को लंबा काटा, इसी को हम झालर में दे देंगे इधर की तरफ। अब आइए पॉकेट की बात अब शुरू करते हैं हम। ये हमने पॉकेट बनाई है और इस पॉकेट को हम इस तरह से सिलेंगे। ये बाहर छोड़ देंगे दोनों तरफ, ये दोनों तरफ बाहर चला जाएगा और ये नीचे आकर सिल जाएगा। 3 तरफ इसको सिलेंगे। यहाँ पर हम कंगूरा बनाएंगे। अभी ये जो है, मैं इसको आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। मफलर की चौड़ाई लगभग 8.5 इंच है, 8.25 इंच के करीब है। और ये जो पॉकेट बनाई है इसकी लंबाई लगभग 7 इंच के करीब है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर सेट होगा। अब इसकी पॉकेट ये स्ट्रेट हम रख रहे हैं मुँह, इसमें आराम से मोबाइल आ जाएगा, सामान आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे ये हमारी पॉकेट है, इधर से हम हाथ घुसाने का बना रहे हैं, तो हमको इसको इस तरह से सिलें। तो ये टेढ़ा हमारा हाथ घुसाने की जगह हो गई और इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। तो ये आपकी इच्छा है, आप जिस भी तरह की पॉकेट लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम स्ट्रेट वाली ही लगाएंगे। यह ध्यान देना है कि पॉकेट भी लंबाई में ही बुनी जाएगी जैसे मफलर लंबाई में बुना गया है। दोनों की बुनावट एक जैसी रहेगी। और इसमें हम यहाँ पर अभी ऊपर एक थोड़ा कंगूरा जैसा बनाएंगे। ये हमने लिया, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर 7 टाइम्स 7 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊन पूरी आए इस बात का हमको ध्यान रखना है। और एक बार अगर 7 टाइम्स किया है तो सबको 7 बार ही करना है। जहाँ पर जाकर पहुँच रहा है वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच से बंद किया, एक चेन ली और फिर थोड़ी दूर पर जाकर फिर से 7 बार 7 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाया। बहुत ही सुंदर ये आसान मफलर है। यहाँ पर डार्क कलर में थोड़ा डिज़ाइन कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं फिर भी कि कितना अच्छा ये लग रहा है और 1-2 दिन में आसानी से बन जाएगा। ये फिर से हमने 7 बार किया और जहाँ पर ये पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दिया, एक चेन बनाई। देखिए ये पॉकेट का ऊपर का हिस्सा हो गया। ये हमने यहाँ पर इसको ऊन को खींचा, ये ऊन हमने लंबी काटी है, इसी से हम सिलने का काम करेंगे। इसको यहाँ पर हम इस तरह से बिठाएंगे ऐसे और इसको हम सिल देंगे। अब यहाँ पर सुई की मदद से ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। इसकी लंबाई, पॉकेट की लंबाई लगभग 9 इंच है और इसकी चौड़ाई लगभग 7 इंच थी। तो आप थोड़ी छोटी करना चाहते हैं तो छोटी कर लीजिए और अगर इतनी बड़ी रखना चाहते हैं तो इतनी बड़ी भी रख सकते हैं। अभी इसमें एक काम और बाकी है, हम यहाँ पर झालर लगाएंगे, तब हमारा ये मफलर पूरा होगा। और जैसे हमने ये इस साइड में पॉकेट लगाई है उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये अपनी दूसरी जो पॉकेट हमने बनाई है इसको हम लगाएंगे। तो दोनों साइड हमारी पॉकेट लगनी है
और फिर ये झालर लगनी है। झालर देखिए, ये हमने एक बुक के ऊपर ऊन को लपेटा है। इसकी जो माप है ये लगभग 5 इंच है। तो जितनी बार भी लपेटना है हमको, 7 बार हमने लपेटा। एक हमारा यहाँ पर ये है। फिर इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। मैं सिर्फ आपको एक झालर लगा के दिखा रही हूँ। हमारे वीडियो हैं कि झालर कैसे लगाएं, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देखिए। इस ऊन को हम खिसका कर ले आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, जहाँ हमको झालर, यहाँ पर हम झालर लगाएंगे। अब ये हम झालर लगा रहे हैं। ये हमने काट लिया है। यहाँ पर हम लाए और इस तरह से इसको क्रोशिया को घुसाया और इसको निकाल लिया। इन सबको एक बराबर करा, इसको भी इसमें मिलाया। आप पतला लगाना चाहते हैं तो पतला लगा लीजिए। इस तरह से इसको ट्विस्ट करना है और ये ट्विस्ट करके ही इस तरह से यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर इसको गांठ को ऊपर तक ले जाकर इस तरह से यहाँ पर टाइट करना है। बस जो ये एक्स्ट्रा जितना है इसको हम काट देंगे। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर ये झालर लगा देंगे। दूसरी तरह से ये हमने अब पॉकेट लगाई और हमने महसूस किया कि ये पॉकेट बहुत ही आरामदायक है। ये देखिए, जब हम इसको पहन रहे हैं, गले में डाल रहे हैं मफलर को, तो इस तरह से ये हमारा हाथ इसमें बहुत आसानी से आराम से जा रहा है। तो हमने तय किया है कि हम इसी तरह की पॉकेट इस मफलर में लगाएंगे। अब एक पॉकेट ये हमारी लग गई, ये हमारी झालर लग गई, ये साइड हमारी रेडी है। अब दूसरी साइड का हमें समझना है कि हम दूसरी साइड आएंगे और दूसरी साइड हमने ये तैयारी करी है। इसको अब मैं आपको सिलकर दिखाऊंगी। तो ये लेफ़्ट हैंड जो है वो हमारा इसमें जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें उल्टा सीधा जैसे होता है उस तरह से ये हमारी रेडी है पॉकेट। इसमें उल्टापन पीछे चला गया। तो जो हम दूसरी पॉकेट रेडी करेंगे उसमें हमको इस तरह से समझ लेना है कि इस तरह फोल्ड करना है, तब ये हमारी दोनों डायरेक्शन जो है वो ठीक आएगा। तो हमने इस साइज़ का निकाल लिया, इसको फोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ से सिल देंगे इसको। ये बहुत छोटी बात लगती है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से ना समझें तो ये हमारा फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमने यहाँ समझ लिया है कि ये सीधे से सीधा मैच कर रहा है। ये उल्टा यहाँ बाहर है और वो उल्टा अंदर की तरफ चला गया। तो इसको हमने ऐसे रखा, सुई रेडी करी हमने और इसको यहाँ सावधानी से आराम से हम सिल देंगे। ये हमारा सिलकर रेडी हो गया। देखिए, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, हल्के हाथ से हमने सिला है। अब इसको हम मफलर की साइड में सिलना है, इसको मफलर के साथ। ये जो हमने लास्ट में फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली लाइन करी है वो बाहर रहेगी बॉर्डर जैसा। नीचे इसको पूरा नीचे सिलना है बराबर से, और ये वाली जो एक लाइन है ये हमको बाहर छोड़नी है। इस तरह से हम इसको सलाई की मदद से, पिन की मदद से सेट कर लेंगे और इसको हम ये 3 तरफ और यहाँ पर इतना हम सिलकर इस पॉकेट को रेडी करेंगे। और लीजिए, ये मफलर बनकर तैयार है, प्यारा सा मफलर। ये राइट साइड की पॉकेट है। ये ध्यान देना है कि ये बिना गले में लपेटने वाला है। अगर आपको गले में लपेटना है तो लंबाई बढ़ानी है। ये 54-55 इंचेस के करीब इसकी लंबाई है। ये लेफ़्ट साइड की पॉकेट है। बहुत ही आसान सुंदर ये मफलर फटाफट बन गया। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बिगनर फ्रेंडली शारदा निटिंग चैनल में हैं, उनको आप ज़रूर देखें। अभी हमारा एक काम बाकी है। ये लेफ़्ट साइड में जो हमने झालर लगाई है इसको सीधा किया और स्ट्रेट करके इसको हम काट देंगे। जो एक्स्ट्रा वूल है वो कट गई। इस तरह की छोटी छोटी बातों से हम अपनी चीज़ को सुंदर बनाते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए
शारदा निटिंग चैनल के बुनाई और क्रोशिया के बेहतरीन वीडियोस को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।